हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र बताएंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2016 में आ चुका है। इसका पहला क्वेश्चन है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं रविंद्र रेड्डी, जामिनी राय, भूपेन खक्कर, एस रजा। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन राइट है। भूपेन खक्कर अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार का नाम है भूपेन खक्कर। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प इसका है नंदलाल बोस, दूसरा है जामिनी राय, तीसरा जेपी गंगुली और चौथा है अवनींद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा विकल्प राइट है? तो प्रश्न संख्या दूसरे के लिए इसका चौथा ऑप्शन राइट है, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। तीसरा प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगेंद्र चौधरी, तैयब मेहता, अकबर पद्मसी। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, जोगेंद्र चौधरी। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम है जोगेंद्र चौधरी, जिन्होंने ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल किया है। चौथा क्वेश्चन है, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, सुजाता। पांचवा क्वेश्चन है, द स्ट्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया? एडवर्ड मुंच। इसका पहला विकल्प राइट है। छठवां क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के थाणा जिले में स्थित कन्हेरी की गुफा संख्या 2, 14 तथा 56 में लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में बौद्ध मूर्तियां खोदी गई हैं। यहाँ पर 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा तथा महाकाय अवलोकितेश्वर की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? इसका सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, ये राइट है, राम किंकर वैज। आठवां क्वेश्चन है, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा।
9वां क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे, उनका नाम था असित कुमार हालदर। चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? समकालीन कला। इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? उसका नाम है समकालीन कला। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, बौद्ध मंदिर। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का कब पता चला? तो अजंता गुफाओं का पता सन 1819 में चला। अजंता गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर औरंगाबाद को हम टिक करेंगे। अजंता गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है टेम्परा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? बादामी गुफाओं को चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अयात चित्र श्रृंखला संबंधित है ए रामचंद्रन से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस रंग का चयन करें जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। इसमें ऑप्शन सी को टिक करेंगे। रंग को गर्म एवं ठंडे दो श्रेणियों में भी बांटा गया है। जैसे पीला, लाल, नारंगी को गर्म रंग की श्रेणी में रखा गया है, जबकि हरा, धानी, नीला को ठंडे रंग की श्रेणी प्रदान की गई है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर। श्वेतांबर पहले को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है गया, केदारनाथ, कामाख्या, विंध्याचल। तो गया बिहार में है, केदार उत्तराखंड। इस तरीके से हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे, विंध्याचल, जो कि मिर्जापुर जिले में आता है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। यह नगर गंगा के किनारे स्थित है। भारतीय समय की रेखा विंध्याचल रेलवे स्टेशन से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, आरबी साखलकर हैं छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार, मूर्तिकार। तो ऑप्शन सी राइट है, टिक करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक है जमीन जोतने वाला।
अर्थात भारतीय किसान। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित वृत्त चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एस रजा, सॉरी, ऑप्शन सी इसका है विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है निहाल चंद ने। सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र सुधीर पटवर्धन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 27, नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनमें प्रभावित हैं। ऊपरी सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है रणवीर सिंह बिष्ट की। सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बावा यहाँ से हैं, पंजाब से, यहाँ पर हम पहले को टिक करेंगे। मंजित बावा का जन्म सन 1941 ईस्वी में पंजाब में हुआ। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से कला का डिप्लोमा करने के पश्चात आपने लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में भी अध्ययन किया। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लंदन, स्पेन, न्यूयॉर्क आदि में लगभग 15 एकल कला का प्रदर्शनियां आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड किस रंग के मेल खाता है? रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? इसका सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, भारतीय लाल। भारतीय लाल। अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे बंगाल शैली से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अपने दो चेहरे कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं अतुल डोडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है राम सुतार की। स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार की कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 34, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण। पहला ऑप्शन टिक करेंगे। 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? राफेल सेंजियो। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु। सेकंड ऑप्शन मदर टेरेसा को टिक करेंगे। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? पहला ऑप्शन टिक करेंगे, घोड़े और हाथी। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्जापुर में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। लिखनिया में हाथियों के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित गुफाओं के अन्य चित्रों में चित्रित पशुओं में गैंडा, सांवर, हिरन, सुअर तथा बारहसिंगा हैं। प्रश्न संख्या 40, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है। ऑप्शन ए भारत में। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाघ गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाघ गुफाओं की अवधि है। यहाँ पे कह रहा है कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित हैं। बाघ की गुफाओं का निर्माण लगभग चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में कराया गया था, और यहाँ पर गुप्त काल नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो रॉन्ग है। इसका आंसर होगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर है 48, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। पहला ऑप्शन इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है जैन लघु चित्र को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? इसका पहला विकल्प राइट होगा, भूरा। इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं होता है, इसलिए यह इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। पाल के लघुचित्र इससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म से। पाल के लघुचित्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अवतार सिंह पंवार संबंधित हैं मूर्तिकला से। अवतार सिंह पंवार मूर्तिकला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कालकाचार्य कथा यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। अगला क्वेश्चन, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार का नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 55, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। उनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना गुलाम मोहम्मद शेख ने की। ऑप्शन सी हमारा राइट है। प्रश्न संख्या 57, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। उनका नाम है राम कुमार। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। उनका नाम है G.R. संतोष। क्वेश्चन नंबर 59, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। उस कलाकार का नाम है नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया?
लखनऊ का चित्र किसने बनाया? तो लखनऊ का चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम है मदन लाल नागर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? उनका नाम है निकोलस रोरिक। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकार का नाम है निकोलस रोरिक। प्रश्न संख्या 62, सोमनाथ होर संबंधित थे प्रिंट मेकिंग से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है उसके रचनाकार का नाम है अतुल डोडिया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेजर और हेनरी रोसो की कृतियों से प्रेरणा मिलती है। उनका नाम है भूपेन खक्कर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं अहमदाबाद से हैं। ऑप्शन डी। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए अजंता भित्तिचित्र। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन कब आए? जब उन्होंने अजंता भित्तिचित्र को देखा। प्रश्न संख्या 67, प्रारंभिक गोथिक मौलिक कला में तीसरे क्या है? छोटे रंगीन घन। ऑप्शन डी। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं कार्ल आंड्रे। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टर्न चैपल छत 1505-1512 में चित्रित किया? उसका ऑप्शन सी राइट है माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? तो भोपाल, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे शहर पूछ रहा है तो शहर का नाम होगा भोपाल। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ऑप्शन ए। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों का उपयोग। ऑप्शन बी। एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में। प्रसिद्ध बौद्ध चित्रकला पद्मपाण बोधिसत्व स्थित है अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन बी। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाण। ऑप्शन सी। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे बसोहली स्कूल। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थकार की। ऑप्शन ए। चित्तनवासल गुफाओं की छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है एम.एफ. हुसैन से। ऑप्शन सी। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। यहाँ पे उत्तर में दिया ऑप्शन बी बादामी। फिर आगे कह रहा प्रश्न संख्या 79 का वर्णन देखें, तभी हम लोग इसको देखते हैं। पीछे छूटा 79 में कह रहा है कि बादामी चालुक्य की राजधानी थी।
बादामी में पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए हैं। इनमें से 3 हिंदू तथा 1 जैन धर्म से संबंधित है। बादामी की चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें तीर्थकार प्रतिमाएं तराशी गई हैं। यह अपेक्षाकृत बाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर 24वें जैन तीर्थकार का जन्म चित्रित किया गया है। कल्पसूत्र इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। सन 1466 में कल्पसूत्र मालवा में लिखा गया तथा वर्तमान में आत्मानंद ज्ञान भंडार बड़ौदा में संग्रहित है। महावीर, त्रिशिला, नेमिनाथ व अरिस्टोनेमी के जीवन संबंधी चित्र इनसे बने हैं। अगला प्रश्न है, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जैन चित्रकारी के लिए। पहला ऑप्शन राइट है इसका। प्रश्न संख्या 85, भागवत पुराण इनकी कहानी है कृष्ण की। भागवत पुराण इनकी कहानी है कृष्ण की। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किसकी रचना है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। द ईयर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे से। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया? के.जी. सुब्रमण्यम ने। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। उनका नाम है एफ.एन. सूजा। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है हरिहर लाल मेड़ से। ऑप्शन डी। के.सी.एस. पाणिकर किसके चित्रकार थे? चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार का नाम बताइए। उनका नाम है सुधीर रंजन खास्तगीर। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, उनका क्या नाम है? के.एस. कुलकर्णी। ऑप्शन बी। के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, गुआस और तैल वर्ण का उपयोग करता है। ऑप्शन बी, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। उनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। बिरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, दृश्य चित्र के लिए। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन ए। पियारो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था, उसका क्या नाम था? प्रारंभिक पुनर्जागरण। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? राम किंकर बैज। ऑप्शन सी। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक
पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना गया है। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर स्थित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी। प्रश्न संख्या 104 उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन भवन स्थित है। बनारस। ऑप्शन बी। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य यह जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। बौद्ध जातक कहानियां। ऑप्शन डी। हंस दमयंती की चित्रकार का नाम है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन डी। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। ऑप्शन डी। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। कर्नाटक। वर्तमान समय के कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित वातापी या बादामी चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। ये चालुक्य शासक प्रारंभ में वैष्णव थे जिसके कारण इन्होंने बादामी में गुफाओं मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया जो अपने पाषाण शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन सी। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है डॉक्टर अवधेश मिश्र से। ऑप्शन डी। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी कांचीपुरम में। ऑप्शन बी। वास चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य। मांडू किस राज्य में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश में है। श्याम बेनेगल हैं। श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं। ऑप्शन ए राइट है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। उनका नाम है केसीएस पाड़िकार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। सुधीर पटवर्धन। उस चित्रकार भित्ति चित्रकार मूर्तिकार छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। ऑप्शन सी राइट है। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है। अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है 101 वेन चंपा गुरु अब इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार का नाम है नीलमा शेख। ऑप्शन डी। के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं। उनका नाम है ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन के चित्रों में इसे हम देख सकते हैं। ऑप्शन सी। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। उसका नाम है विमान सुंदरम। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 124 ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे। यस रजा। यस रजा। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार का क्या नाम है। उनका नाम है दिलीप दास गुप्ता। ऑप्शन डी।